रीवा जिले में खाद की किल्लत से किसानों में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम के जिले रीवा जिले की, जहां किसान खाद पाने के लिए न सिर्फ पसीना बहा रहा है बल्कि खाद न मिलने से अब वह खून के आंसू बहा रहा है। जिले में हालात यह है कि किसान खाद के लिए भूखे प्यासे रहकर विपणन केंद्रों में 15-15 घंटे लाइन में खड़े रहकर रात गुजारने को मजबूर हो रहे हैं। और तो और हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि किसानों का आक्रोश तक अब फूटने लगा है और वह सड़क पर उतरने लगे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसानों की इन सब परेशानियों को देखने के बाद प्रशासन के जिम्मेदारों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। हमारी समस्या ये है सर कि मेरे सगी बहन की कॉपी है 5 एकड़ की। मेरा बेटा आया है, मैं आया हूँ, पिताजी के मेरे नाम में 1.5 एकड़ जमीन है। मैंने कहा कि मेरे बेटे को दे दीजिए 5 बोरी, मुझे दे दीजिए 3 बोरी। बेटे को धक्का मार के लाइन से भगा दिया गया। 1 बोरी खाद नहीं दी गई। शाम 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। हम मरने की स्थिति में है, फांसी लगाने की स्थिति में है। एक बार खाद नहीं पड़ी है खेती में सर। ये स्थिति है, ये नियम अभी बनाया गया है सुबह सर। अगर ये सूची सर यहाँ तक आई जाती तो हम मान लेते, अगर हम लाइन में लगे रहते तो मैं गलतदार था। यहाँ कोई रात अभी तक कोई सूची नहीं लगी है सर। जिसकी कॉपी होगी वही खाद लेगा। अगर ये मुझे जानकारी होती कि मुझे दूसरे के कॉपी में खाद नहीं मिलेगी, मैं कभी रात वाला लाइन में नहीं लगता। मच्छर की अगरबत्ती जला के सर यहाँ पार किया हूँ। ये स्थिति है सर। कल 5 बजे से, कल शाम 5 बजे से मेरे साथ करीब किसान के साथ ये स्थिति की जा रही है, जिसका कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। धक्का मार के भगाया जा रहा है। हम आत्महत्या कर लेंगे अगर ऐसी, क्योंकि अगर यहाँ सूची टगी होती सर तो मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार था। मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ये चीज का ज्ञान है कि जो सूची गाइडलाइन है, अगर उसकी सूची टगी है तो बिल्कुल मैं मान लेता सर। अगर सूची नहीं टगी है, मैं वीर खान से आया हूँ सर। कल शाम 5 बजे आया हूँ सर। भूखे प्यासे मेरा लड़का कहाँ गया, उसको बुलाओ। शिब्बू, ये लड़का सर पसीना पसीना है। अगरबत्ती जला के हम लोग यहाँ आए सर। ये मेरा बेटा है। 1 बोरी में गिरा रहा हूँ कि 5 कर दीजिए, मेरे पिताजी वाले में 5 कर दीजिए। चलिए छोड़िए तो नहीं दिया जा रहा सर। मैं सर लोगों से किससे बात करूं सर? सब कहते हैं कि एसडीएम साहब को बात करिए, वहाँ धक्का मार के भगाया जाता है। तहसीलदार साहब को मैं नहीं पहचानता हूँ सर। भैया, जिसके नाम पर जमीन है खाद देन उसी को मिलनी है। मैं मानता हूँ तरीके से अव्यवस्था नहीं, यदि किसी के भी कॉपी में किसी नहीं सर, हम लोग व्यापारी नहीं है सर, ओरिजिनल किसान है। ये भगवान जानता है। जिसके नाम पर मेरी सगी बहन है सर, वो बाहर रहती है। मैं भैया निवेदन ये है कि अब इस तरीके से कहाँ ढूंढते फिरें, कौन किसका भाई कौन किसका बहन। मैं मानता हूं नाम पर मैं बिल्कुल, देखिए, मैं सम्मान करता हूं किसानों को बटनी जो किसानी करते हैं, ठीक है जी सर। तो जिसके नाम पर खेत है उसी को मैं सर बिल्कुल मैं मानता हूँ सर। आपके वहीं खुद को किसानों का हितैषी कहने वाले राजनीतिक पार्टियों के सफेद पोस्टधारी नेता से लेकर मंत्री तक ने किसानों की परेशानियों में मानो चुप्पी साध रखी है। दरअसल रीवा जिले में खाद की समस्या को लेकर किसानों के बीच हाहाकार की हकीकत जिले के अलग अलग विपणन केंद्रों से आ रही तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। रीवा शहरी क्षेत्र के करैया मंडी में एक और जहां खाद की रैक आने की खबर मिलते ही रात से किसानों की भारी भीड़ लाइन में लगी है, तो वहीं रीवा जिले के गुड़ स्थित डबल लॉक विपणन केंद्र में भी किसान खाद के लिए जूझते नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर रीवा जिले के ही उमरी विपणन केंद्र की है, जहां खाद न मिलने से किसानों का आक्रोश इस कदर फूट पड़ा कि वह सड़क पर उतर आए हैं। बता दें कि यह तस्वीरें न सिर्फ खाद की किल्लत और किसानों की परेशानियों को बयां कर रही है, बल्कि शासन प्रशासन की बदइंतजामी और दावों की भी पोल खोल रही है। वहीं जिले का किसान एक और जहां खाद की समस्या से जूझता नजर आ रहा है, तो वहीं एक भी ऐसा जनप्रतिनिधि सामने नहीं आया जो किसानों के पास जाकर उनके परेशानियों को पूछना तो दूर, खाद की समस्या को दूर करने शासन और प्रशासन से मांग तक नहीं कर सका। आपसे जानना चाहते हैं, उमरी खाद केंद्र में भारी भीड़ है, क्या व्यवस्थाएं पाई? हाँ, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। अभी तो टोकन की व्यवस्था कर दी गई है, प्रॉपर 2 लाइन लगा ली गई है और सबको बारी बारी टोकन दिया जा रहा है और टोकन के बाद खाद वितरण किया जा रहा है। सर शासन की कहाँ टूट हो गई है? क्या
शासन ने कहा चूक हो गई है व्यवस्था न हो पाने का? नई व्यवस्था, भीड़ इतना आकांक्षा नहीं थी कि इतनी भीड़ आ जाएगी। ज़्यादा भीड़ अचानक आ गई है। अभी तो सब यहाँ पे ठीक ठाक चल रहा है, टोकन बट रहे हैं, खाद सबको मिल जाएगा। हम आपसे जानना चाहते हैं शुरू में थोड़ी परेशानी हुई थी क्योंकि लाइन नहीं लगी हुई थी। अब हमने 2 लाइन लगवा दी है और सुचारू रूप से टोकन दे दिया है हमने सबको, और अब स्थिति जो है हाथ में है हमारे, और वितरण अच्छे से चल रहा है। आज हम 400 टोकन बांटेंगे और उसके अनुसार वितरण करेंगे। गौरतलब है कि धान सहित अन्य फसल बोने के बाद किसानों को खाद की बेहद ही आवश्यकता है, लेकिन अब खाद न मिलने से उनकी फसल बर्बाद होने की कगार पर पहुंच रही है। किसानों का कहना है कि अगर समय पर खाद नहीं मिली तो उनकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। वहीं कुछ किसान तो आक्रोशित नजर आ रहे हैं और जिले में निर्मित खाद की समस्या का जिम्मेदार शासन और प्रशासन को ठहरा रहे हैं। हम 1 बजे के आए यहाँ जब पानी गिरा है रात में 1 बजे 4-5 आदमी आन तो लगे यहाँ लाइन मिल नहीं रही है खाद। मन ही परेशान है, पानी बिना, खाए बिना, सब बिना, मन इतनी गर्मी है तो मैंने तबाह है भैया। अब हम कुछ नहीं कह सकता। हमारा नाम राम कृपाल त्रिपाठी है। ये बच्चे का अभिषेक त्रिपाठी। ये क्या घटना हो गई अभी? और पूरी रात लाइन में लगा रहा और सवेरे सवेरे दूसरे आदमी को खड़ा किए, इसको सोचे चाय नाश्ता कुछ करा दे, तभी चक्कर आ गया। हालांकि जिला प्रशासन खाद की बड़ी रैक आने की लगातार बात कर रहा है और तमाम विपणन केंद्रों में इसे पहुंचाने की भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जिले के अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे गलत भी ठहराया नहीं जा सकता है। हमारे जिले में पर्याप्त स्टॉक आ चुका है और आप देख रहे हैं कि वितरण के लिए सुचारू व्यवस्था की गई है। एक लाइन है, हमने पर्याप्त काउंटर खोल रखे हैं। महिलाओं के लिए अलग काउंटर है और पर्याप्त बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है और प्रयास यही है कि आसानी से लोगों को खाद्य उपलब्ध हो सके। लगभग 700 टन और अभी और आ रहा है। पर्याप्त है, सभी को मिल जाएगा। बस लोग थोड़ा सा शांति का परिचय दें। जो लोग लाइन पे लगे हैं वो थोड़ा सा धैर्य का परिचय दें, सभी को मिल जाएगा।